नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। और जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिश्वत के बारे में तमाम दर्शक इस वक्त जो कमेंट लिख रहे हैं, उस कमेंट के आधार पर हम भी एक सरकार को अपनी प्रतिक्रिया और सलाह देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की पोषाहार में अगर सीडीपीओ या डीपीओ या फिर एलएस अगर रिश्वत ना ले तो सरकार के एक काम या एक कदम उठाना चाहिए। हालांकि दर्शक जो हैं वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और आशा कार्यकर्ता और जीविका और ये तमाम सभी दर्शक ये बता रहे हैं कि अगर सरकार को पोषाहार में अगर कमीशन अगर बंद करना है तो एक काम उन्हें अवश्य करना चाहिए। जो पोषाहार की वाउचर बनाते हैं वो डायरेक्ट जो है सरकार कुछ ऐसे सिस्टम लगाए कि डायरेक्ट उसको हेड ऑफिस से आ जाए। ये बीच में सीडीपीओ या डीपीओ या सुपरवाइजर के हाथों ना हो। अगर इन लोगों के हाथे अगर होता है, अगर वाउचर का निर्माण अगर सीडीपीओ या डीपीओ या एलएस करती है, उस पर सिग्नेचर भी करती है, तो ये अपनी कमीशन को जरूर लेते हैं। ये कमीशन तब बंद हो सकता है जब ये पावर सीडीपीओ डीपीओ और सुपरवाइजर को खत्म कर दिया जाए। आप सोचेंगे कि इसका अधिकारी तो वो है, तो फिर इसके हाथों में कैसे जाएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई सेविका सहायिका बोल रही है और वो कमेंट में लिख रही है कि ऐसा सीडीपीओ के हाथ से पावर खत्म हो जानी चाहिए। ये सुपरवाइजर जो उस पर सिग्नेचर करती है, उसके बाद सीडीपीओ और डीपीओ जो है वाउचर पास करती है, और उसी वाउचर को जो है पास करने में इतनी सारी कमीशन का खेल होता है। और ये सारे कमीशन की खेल तभी खत्म हो सकता है जब इन लोगों की सिग्नेचर से वाउचर पर कोई भी प्रतिक्रिया ना हो, कोई भी सुझाव ना हो, उसके हाथ से कोई भी एक्शन ना लिया जा रहा हो। ये डायरेक्ट जो है आईसीडीएस विभाग डायरेक्ट हेड ब्रांच से जो है इसका कनेक्शन होना चाहिए। और फिर सेविका सहायिका इसमें दो रास्ते बता रहे हैं। एक रास्ते चूंकि हमने आपको पहले बता चुका है, दूसरी रास्ते की विषय पर आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आईसीडीएस विभाग को भी जो है इस पर नजर रखना चाहिए। हालांकि आईसीडीएस विभाग की जो बातें अगर हम करें तो इसका जो संचालित करने वाले जो हर प्रखंड में हर जिला में जो इसका जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि इसमें रिश्वतखोरी बंद हो जाए। अगर बात करूं मैं तो इस चीज को सरकार भी नहीं सोच रहा है कि खत्म हो जाए, क्योंकि सेविका और सहायिका का जो है कहना है कि इसी पूरी गेम जो है इसी कमीशन में, इसी पोषाहार में। और पोषाहार को जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एक और प्रतिक्रिया देते हैं कि पोषाहार को बंद करके डायरेक्ट लाभुक के खाते में भेज दिया जाए, या नहीं तो इस पर जो सीडीपीओ सुपरवाइजर और डीपीओ जो वाउचर बनाते हैं और वाउचर बनाने के नाम पर पैसे लेते हैं, तभी रिश्वतखोरी है। अगर इसे बंद कर दिया जाए, सीडीपीओ डीपीओ के हाथ के पावर अगर बंद कर दिया जाए, सुपरवाइजर के हाथ की पावर अगर बंद कर दिया जाए, तो रिश्वतखोरी बंद हो सकता है। ऐसा सेविका और सहायिका की कहना है। लेकिन क्या इस पर गवर्नमेंट क्या पहले से सोच समझ नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन कारण क्या है? कारण आपके विषय में कारण जो है आपको भी समझ में आ रहा होगा, आपको भी एक रास्ता निकल रहा है यहां से कि आखिर कारण क्या है कि सरकार इस प्रकार नहीं कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में विचारों में दो तरीके की बातें आती होंगी। पहले होगी कि चलो भाई सरकार जो है इसमें नीचे से ऊपर तक कमीशन जो है लेते हैं, और दूसरी सवाल यहां पर आपके दिमाग में ये उत्पन्न होता होगा
कि जो कमजोर ये कमजोर बच्चे हैं जिनके पोषाहार के कारण कुपोषण के शिकार हो गए, इन बच्चों को जो है अगर पोषण तत्व अगर नहीं मिला तो ये बच्चे मजबूत नहीं होंगे। आप इन्हीं दो विचारों पर जो है अपनी प्रतिक्रिया सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पोषाहार अगर बंद हो जाए, डायरेक्ट अगर बच्चे के लाभों के खाते में अगर चले जाए, तो क्या उनके जो गार्जियन है, माता पिता है, बच्चे के जो पेरेंट्स है, क्या वो पैसे के दुरुपयोग करेंगे या उसी बच्चे के ऊपर ही खर्च करेंगे? ये सवाल आपके जहन में जरूर उतर रहा होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पोषाहार को बंद कर दिया जाए या फिर आईसीडीएस विभाग के जो ऑफिसर है इनके हाथ में जो वाउचर बनाने की पावर है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरा जो एक प्रतिक्रिया है वो जरूर है कि पोषाहार में जो कमीशन है वो बंद हो जाना चाहिए। अब वो कैसे बंद हो, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पोषाहार में जो कमीशन चल रहा है उसको बंद करना। लेकिन एक सवाल मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर बच्चे के सेंटर पर, सेविका के सेंटर पर अगर फ्रूट की व्यवस्था करवा दिया जाए, नाश्ते की व्यवस्था करवा दिया जाए और खाने की व्यवस्था करवा दिया जाए, अगर किसी कॉन्टेक्ट के द्वारा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? अभी बहुत सारे स्कूलों का कॉन्टेक्ट जो है इस प्रकार से चल रहा है। बहुत सारे स्कूल में जो पेमेंट के जगहों पर जो है बहुत सारे स्कूलों में जो है फ्रूट जो दिया जा रहा है वो भी कॉन्टेक्ट पर हो गया है। स्कूल की जितने टाइम होता है उस टाइम में जो है कॉन्टेक्ट वाले, जिसकी कॉन्टेक्ट में है, वो स्कूल में जाकर के बच्चों को जो है फ्रूट पहुंचाते हैं। रिश्वतखोरी उसमें भी है। अगर आप एक समय पर अगर उस स्कूल के अगर बीओ से बात करेंगे तो वो कमीशन की बात तो नहीं बताएगा, लेकिन उसके स्कूल के जो टीचर है उससे अगर पूछेंगे आप तो ऑन कैमरा आपसे बात नहीं करेगा, ऑफ कैमरा आपके सब उगल देंगे। लेकिन अगर कोशिश अगर कीजिए तो आपको पता चलेगा इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे चीज करप्ट है। लेकिन उस करप्ट को बंद करने के लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या उस करप्ट को बंद